हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 23 अक्टूबर को सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका दूसरी पारी में, उसकी हम आंसर की देखेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी पारी में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है वो इस आंसर की को जरूर देखिए, आपके कितने सवाल सही हुए हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी कल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इन सवालों को जरूर देख के जाए। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। पहला सवाल देखिए, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है। तो यहाँ पर भाग 4 आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, एसपीए। कल अखंडता से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, आज समाजवादी और पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुराई में आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में एक अर्थ नहीं है। तो इसका अर्थ क्या नहीं है, सोना हो जाएगा, धतुरा हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, प्लास नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कांतार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार में भी पाए जाते हैं, ये आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं, कुछ राज्यों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, हिमालय की गिरिपद। फिर भी मैं इसका आंसर आपको एक बार पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। तो प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में आम्रपाली को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है दोबारा से। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्पाद जो होता है वही उत्प्रेरक का कार्य करे, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उस अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो धीरूभाई अंबानी सौर पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों धुरसर। ऑप्शन है करेक्ट होगा, ये धुरसर पोखरण में हो जाएगा। ये आपका, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हो जाएगा आपका, धुरसर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये आपका कोटा ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया। तो ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल नीम का थाना में खोजा गया है, गणेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आपका सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। तो दोस्तों, किराड़ू का जो मंदिर है इसे तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रामगढ़ बंड देवरा मंदिर, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, या फिर इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। आगे देखिए, ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधों की कितनी शुद्ध प्रजनन किसमें उपयोग की। तो ये 7 की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो ये आपकी खराई हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये आपका साइंस का सवाल दिया गया है, बेरी बेरी रोग जो है ये आपका कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। तो राजस्थान के महाधिवक्ता आपके कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आपका दोस्तों, सवाल आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रेजुएशन वाले में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो श्री रघुकुल तिलक यहाँ पर दिए गए हैं, सुखदेव प्रसाद दिए गए हैं, संपूर्णानंद दिए गए हैं, एम चेन्ना रेड्डी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। सबसे पहले आपके संपूर्णानंद आ जाएंगे, फिर आपके रघुकुल तिलक आ जाएंगे, फिर आपके श्री सुखदेव प्रसाद आ जाएंगे, फिर आपके एम चेन्ना रेड्डी आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस रुधिर समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये आपका ए बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। स्पाइरुलिना किसका अच्छा स्रोत होता है? तो ये आपका प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है स्पाइरुलिना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो विकास अध्ययन संस्थान जो है ये आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पारिस्थितिकीय जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? तो ये भरतपुर को होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, डिग्गी निर्माण क्या है? तो डिग्गी निर्माण क्या हो जाएगा आपका? नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? यह आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। 1975 में भेजा गया था। अगला सवाल देखिए, संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सु प्लस उक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धर्माधर्म में समास कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। और कृष्णार्पण में समास है, तो कृष्णार्पण में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण को अर्पण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, तो परिदर्शन में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर भी। अगला सवाल देखिए, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए दोस्तों काफ़ी बार बताया है, खंडेला प्रसिद्ध है। और ये सवाल आपका रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया है अभी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है, ये सही है। बेर सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं, ये भी यहाँ पर सही है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, ये भी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो ये आपका चूरू में स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका दोस्तों, 1903 ईस्वी में बिजोलिया में किसानों पर चौरी कर किसने लगाया था? तो चौरी कर जो है ये राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तलवार बंधाई कर 1906 में किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो दोस्तों कृष्ण सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर पत्र लेखन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो दोस्तों व्यक्तिगत, व्यापारिक और आधिकारिक ये आपके पत्र होते हैं। संक्षेपण नहीं होता है, पल्लवन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो ए ई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आदि से अंत तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो अगर यहाँ पर आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो इसको आराम से कर सकते हो आप। अधोपांत जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, तो उसकी आंखों में दर्द है, ये बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, ये गलत है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर हस्ताक्षर लिखा हुआ है। मेरे को आगरा जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो बुरे को बुरा का साथ मिलना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? यहाँ पर जो आपका कंपनसेट होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, सतिपूरक।
आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो दोस्तों निरोग जो है ये आपका गलत दिया गया है यहाँ पर। सन्यासी सही है, सात्विक भी सही दिया गया है, कनिष्ठ भी यहाँ पर सही है। अतिवृष्टि भी यहाँ पर गलत दिया गया है, इसमें आपकी छोटी की मात्रा आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, BDE। अगला सवाल देखिए, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, कठिन परिश्रम। इसका राइट आंसर आपका हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी। तो ये आपकी नई दिल्ली भारत में हुई थी। अगला सवाल देखिए, दादू दयाल का जन्म हुआ था। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो यहाँ पर विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। मुख्य गौण ये सही है, गुरु लघु ये भी सही है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में कालवाचक अवयव नहीं है। तो यहाँ पर कालवाचक अवयव नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है, ये विक्रम साराभाई हो जाएंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला सवाल देखिए, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है। तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली जाती है। मेवाड़ी नहीं होगी, मारवाड़ी नहीं होगी, मालवी नहीं होगी, शेखावटी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चूरू, झुंझुनू स्पेशली दिया गया है। अगला सवाल देखिए, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो अल्लाह जिलाबाई जो है दोस्तों ये मांड गायिका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनको 1984 में दोस्तों पद्मश्री दिया जा चुका है। अगला सवाल देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ये सवाल में दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर ये सवाल गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन निम्न एक्ट के तहत किया गया। तो ये आपका नेशनल अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021 के तहत किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टोडगढ़ राउली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। मार्च 2024 में CBSE के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ये राहुल सिंह को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक से सवाल है दोस्तों, ये आपको मूमल में भी मिल जाएंगे। क्ले मिट्टी कोर्ट में मास्टर 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। अगला सवाल है आपका दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, माउस आपकी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस ही पूछी गई है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची दी गई है, जिसके समान दूसरा नहीं है। तो जिसके समान आपका दूसरा नहीं है, ये आपका दोस्तों अभी पूछा भी गया था, आदित्य। ए में आपका 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, तो जिसका कोई शत्रु नहीं है ये आपका अजात शत्रु हो जाएगा, तो बी में 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बहुत बोलता है ये वाचाल हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसमें आपका कृतज्ञ हो जाएगा। सुबह आपका कृतज्ञ पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है। तो अनिवार्य विशेषता कौन सी हो जाएगी। विचारों में अस्पष्टता ये नहीं होगी, विचारों में दुर्ढ़ता ये भी नहीं होगी, विचारों में व्यंग्यात्मकता ये भी नहीं होगी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विचारों में कर्मबद्धता। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, गर्मी, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, कोलेरू झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कोल कहाँ पर करेंगे, आंध्रा में, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। पेरियार तो दोस्तों आपकी दक्षिण साइड में हो जाएगी, तो ये तो होगी नहीं। भरतपुंजा, साबरमती, माही। तो जहाँ तक इसका आंसर माही होना चाहिए, फिर भी एक बार इसको चेकआउट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, छत्रक सेल, स्थानांतरी, रेतीले टीले और पलाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो ये भारतीय मरुस्थल की हो जाएगी। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है, तो देख लीजिए आप, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने देखे हैं, इन सवालों को आप एक बार देख लेना, ये आपके रिपीट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, तो एक बार आप जो पिन किए हुए सवाल है वो भी देख लेना।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसकी कंप्लीट आंसर की भी हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे।